हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉल। आज हम देखेंगे कि 71 बीपीएससी की तैयारी बेसिक से कैसे शुरू करें। ठीक है, बेसिक से इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, एकदम न्यू है, ठीक है, तुरंत ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएट हैं, तो अब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अब इसका अगर आपको कोई कुछ आइडिया नहीं है कैसे शुरुआत करें एकदम बेसिक से, और वो भी एक दिन भी बिना वेस्ट किए, हर दिन टारगेट के साथ आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री फॉर ऑल, फ्री कॉस्ट में, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो 71 बीपीएससी की अगर आप तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं तो पहले आप अपना लेवल देखिए। ठीक है, दूसरे के कहने में मत रहिए कि एनसीईआरटी पढ़िए, दृष्टि पढ़िए और स्पेक्ट्रम पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए। आप अपना पहले लेवल देखिए कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, देखिए बेसिक बुक की बात करें, आप अपना पहले लेवल देखिएगा, पहले लेवल देखिएगा आप अपना, आपका लेवल कैसा है। आपने स्कूल की लेवल की पढ़ाई अच्छे से की है या नहीं की है, या बस पास हो गए हैं। ठीक है, आप अपना लेवल देखिएगा। अगर आपको एनसीईआरटी बुक पहले देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब तो हमको बहुत इजी है, हमको आता है, तो आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लेवल वीक है, थोड़ा अगर आपने उतना ध्यान से नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं, कई बार होता है ऐसे कि इतने सालों हो गए ग्रेजुएशन हुए हुए, स्कूल में मैंने क्या एनसीईआरटी में पढ़ा उतना ध्यान नहीं है, या एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत करिए एनसीईआरटी से। ठीक है, अब एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की नहीं पढ़ना है, फिर से वही बात, लेकिन एनसीईआरटी हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हिस्ट्री आपका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हिस्ट्री में हम सेकंड साइंस और थर्ड ज्योग्राफी, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट को हम एनसीईआरटी से देखेंगे। ठीक है, अब हिस्ट्री में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, कोई बोलते हैं कि 6 to 12 न्यू पढ़ लीजिए, आप जरूर पढ़ सकते हैं, कोई आपको रोका नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि आप 11th एंशिएंट के लिए पढ़ लीजिए और 12th मॉडर्न के लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ओल्ड होनी चाहिए। अगर सिर्फ आप 11th 12th पढ़ते हैं तो ये आपके ओल्ड एनसीईआरटी होनी चाहिए। ये आपको, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा कि कहाँ से बाय करना है, सारा कुछ उसमें डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी डॉल, जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसी नेम से है। ठीक है, LLL है, ये ध्यान रखिएगा। ये आप ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें आपको बताया जाएगा सब कुछ अच्छे से डेली वाइज। ठीक है, हर एक दिन के हिसाब से आपको टारगेट मिलेगा कि कैसे आप शुरुआत करें, कैसे आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, और आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो भी बताया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको 6 to 12, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ लीजिएगा तो आप बहुत ये हो गया, गलती हो गया, ऐसे वैसा कुछ नहीं। इससे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इससे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस ये डेवलप करता है, एक सीक्वेंस वाइज आपको बताता है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। ठीक है, उस टाइप से। तो ये आप 11th एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं ओल्ड और 12th मॉडर्न। ठीक है, साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए 6 to 10 पढ़ना है आपको। ठीक है, जिसमें और 11 12 भी पढ़ना है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक 6 to 10 पढ़ना है आपको। अगर आपका साइंस 6 7 आपका ठीक है, इजी है, चलो कम से कम 8 से जरूर स्टार्ट करिए, और 9 10 पे 8 9 10 पे फोकस करिए। ठीक है, उसके हर एक एग्जाम्पल को देखिए कि उसमें एग्जाम्पल में जो साइंस के एग्जाम्पल दिए होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट दिया होता है, उसको भी अच्छे से देखिए। ठीक है, साइंस हो गया आपका। ज्योग्राफी में भी आप 6 to 12 पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ये भी कर सकते हैं कि आप 8 से स्टार्ट करिए या 9 से स्टार्ट करिए। चलिए 9 to 12 पढ़िए। ठीक है, 9 to 12 पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ये फोकस एरिया है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है,
ठीक है। तो फोकस करना है आपको 9 to 12 पे, ठीक है, एनसीईआरटी। अब देखिए सेकंड हो गया, फर्स्ट एनसीईआरटी आप ये देख लिए, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स के हो गए, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी। ये आपको पीटी में भी हेल्प करेंगे और मेंस में भी हेल्प करेंगे। साइंस में तो आपका ये मेंस में ऐसे आता नहीं है, साइंस टेक आता है, तो उसका हम अलग बात करेंगे। हिस्ट्री का आपका ये हो गया, ठीक है। इसके साथ आपको हो जाएगा कि एंशियंट का आप जैसे आप ये पढ़े 11th पढ़े, ठीक है, 11th पढ़े, 12th पढ़े मॉडर्न, ठीक है। मेडिवल कहाँ से पढ़िएगा, तो मेडिवल के लिए हम ओनली लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत मन है आपको तो एनसीईआरटी क्लास 7 की न्यू वाली जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटी पे, ठीक है। पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत सबको ही बोलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक बहुत कमज़ोर है, बेसिक आपका वीक है, आपको अच्छे से संविधान, मूल अधिकार ये सब के बारे में नहीं पता, आप बेसिक जनरल नॉलेज अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेंस देना है, आप सिर्फ पीटी पास करके नहीं रहना चाहते हैं, सिर्फ जो होता है कि पीटी के लिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम इसके लिए दे रहे हैं, हम उसके लिए दे रहे हैं, वो सब पे हम नहीं जाएंगे। तो अगर आपको मेंस देना है, आपको प्रॉपर बीपीएससी देना है, बीपीएससी ऑफिसर बनना है, तो आप मेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आप एनसीईआरटी हम सजेस्ट करेंगे, आप ज़रूर पढ़िए क्लास 6 to 12। ये आपका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। अभी आपको लगेगा, आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि अरे इसमें तो उससे तो फैक्ट बहुत कम है, पीटी में पूछा कहाँ जाता है, कहाँ आंसर कुछ दिख रहा है, ये वो। लेकिन अगर आप जब पढ़िएगा तब तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और अगर आपका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप है तो आप लक्ष्मीकांत डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आते हैं, और रिवीजन के लिए आप लूसेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक बार अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, ठीक है, तो ये आपको तो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ये सब हेल्पफुल होंगे। लेकिन आपको फैक्ट बहुत सारा एक साथ याद रखना है और क्विक रिवीजन करना है, तो उसके लिए आप लूसेंट प्रेफर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और कौन से सब्जेक्ट होते हैं, साइंस टेक। मान लीजिए, चलिए साइंस टेक का आपको देख लेते हैं। साइंस टेक में आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं, ये आपका जितने भी PYQ है उसको उठाइएगा, उसके टॉपिक्स को देखिएगा, टॉपिक्स को देखने के बाद उस पर गूगल नेट का हेल्प लेके आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। यूट्यूब वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं आप, ठीक है। अब ये हो गया बेसिक बुक आपका, ठीक है। हाँ, और एक हम स्पेक्ट्रम भी बात करेंगे हिस्ट्री के लिए। स्पेक्ट्रम आपको हिस्ट्री के लिए पढ़ना होगा, जिसमें आप इससे आपको मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। इसलिए ये बुक भी आपको पढ़ना है। अब ये सब आप कैसे पढ़िएगा, कैसे मैनेज करिएगा। शुरुआत में आप एक अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है आप चलिए, लेकिन अगर आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाए, कोई आपको ध्यान देने वाला नहीं हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर बैठ के, तो आप कैसे करिएगा ये सब चीज़। तो उसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि स्टडी डॉल है, उस पर 22 अप्रैल से, जो कि कल है ट्यूसडे से, डेली टारगेट स्टार्ट करने वाली हूँ 71 बीपीएससी के लिए फोकस करके, ठीक है। उसमें आपको डेली टारगेट मिलेगा कि आप पहले क्या पढ़िए नहीं पढ़िए, ठीक है। उसमें कोई डाउट होगा तो वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ये आपको इतना करना होगा। अगर आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है, कहीं पैसा पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ना आपको है, सेल्फ स्टडी करना आपको है। तो आप जितना मेहनत करिएगा, जितने डेली एक रूटीन के साथ करिएगा, आपको टारगेट मिल जाएगा। मॉर्निंग में आपको 3 बजे 6 बजे, मतलब मॉर्निंग में आपको सुबह 3 बजे के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6-7 बजे तक आपको मिल जाएगा, आपको पूरा दिन रहेगा।
कोई बड़ा टॉपिक, बड़ा चैप्टर रहेगा तो आपको 2 दिन भी मिलेगा, संडे आपको रिवीजन करने के मिलेगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं स्टडी डॉल से, और उसमें आप अपने डेली टारगेट को जुड़ के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप, और हाँ, अगर आपको बेसिक ये जो आपको मेंस आंसर राइटिंग सीखना है कि कैसे करना है, तो और आप कभी नहीं किए हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप NCERT के, जैसे बचपन में हम लोग हर एक क्लास में पढ़ते थे, 6 पढ़े, 7 पढ़े, 8 पढ़े, चैप्टर 1 पढ़े, चैप्टर 2 पढ़े, चैप्टर 3 पढ़े, चैप्टर पढ़ने का उसके क्वेश्चन आंसर बनाते थे। कभी टीचर्स करवाती थी, कभी बोला जाता था कि खुद से आप कोशिश करिए, तो बस वही आपको पीछे उसके दिए गए क्वेश्चन आंसर को खुद से लिखना है। ये सबसे अच्छा मेंस आंसर राइटिंग का आपका तरीका है। और UPSC तो आपके डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चंस उठा के दे देती है, तो ये आपको मेंस आंसर राइटिंग सीखने के लिए भी और एक सही डायरेक्शन में जाने के लिए भी ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस पे आप, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज़रूरत हुआ तो इस पे मैं एक और टॉपिक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।